दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को ईरान ने अपने एक्शन से चौंका दिया है। ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना शायद ही अमेरिका और इजराइल को होगी। अमेरिका इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर जो कैलकुलेशन किया हुआ था, जो अनुमान लगाया हुआ था, वो फिर गलत साबित हुआ। दोस्तों, यूं कि ईरान ने अपनी मिसाइलों के जखीरे से एक ऐसी मिसाइल निकाली है जिसकी रेंज इतनी थी कि करीब 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिका बेस पर छोड़ दिया गया। हालांकि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने संदेश दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद है डिएगो गार्सिया। अब सामरिक दृष्टि से बेहद ही अहम इस अमेरिकी बेस को ईरान ने अपनी जद में ले लिया। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर 2 मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि पहली मिसाइल हवा में ही खराब हो गई। दूसरी मिसाइल की ओर एक अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। ये इंटरसेप्शन सफल हुआ या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस मिसाइल हमले ने दुनिया की 2 बड़ी सैन्य शक्तियों अमेरिका और ब्रिटेन की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में गिना जाता है। अमेरिका इसे अपने वैश्विक सैन्य नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है, इतना अहम कि इसे फ्रीडम का फुटप्रिंट कहा जाता है। यहां से अमेरिका मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ऑपरेशन लॉन्च करता है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स, पनडुब्बियां और निगरानी सिस्टम यहां तैनात रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह हिंद महासागर में अड़िग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। यह दूरी ईरान की घोषित मिसाइल क्षमता से कहीं ज्यादा है। ईरान ने पहले कहा था कि वो मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक ही रखता है, लेकिन इस हमले ने उसकी क्षमताओं को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ शोध संस्थाओं का दावा है कि ईरान के पास पहले से ही 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान का यह दावा सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। यह दिखाने की कोशिश है कि उसकी मिसाइल क्षमता अब दूर दराज के अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती है। अगर दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका की सुरक्षित बेस की धारणा को चुनौती देगा। ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह बेस इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट में ताकत का केंद्र है। यहां पर किसी भी तरह का खतरा उनके ऑपरेशन, सप्लाई चेन और निगरानी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है, खासकर तब जब पहले से ही पश्चिम एशिया में हालात नाजुक हैं। डिएगो गार्सिया भले ही नक्शे पर छोटा सा दिखता हो, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि यहां जुड़ी हर खबर वैश्विक राजनीति को हिला सकती है। दोस्तों, ईरान की ओर से डिएगो गार्सिया पर मिसाइल अटैक को सिर्फ हमला नहीं कहा जा सकता, यह एक बहुत बड़ा संदेश था। डिएगो गार्सिया से अमेरिका अपने B-2, B-52 और B-1 बॉम्बर्स को मिडल ईस्ट में ऑपरेट करता है। यहां से ईरान, यमन, इराक, हर जगह पर हमले की ताकत प्रोजेक्ट होती है। यह अमेरिका के सबसे दूर का सबसे सुरक्षित पावर प्रोजेक्शन हब है। फिर भी ईरान ने इस पर मिसाइल दागने की कोशिश की, हिट नहीं हुई, लेकिन हिट होना जरूरी भी नहीं था। ईरान को बस इतना दिखाना था कि वो कोशिश कर सकता है। अब दोस्तों, 4000 किलोमीटर की रेडियस में तेहरान से पूरा गल्फ कवर हो जाता है, इजराइल कवर हो जाता है, सऊदी, UAE, कतर सब कवर हो जाता है, और अब तो पूर्वीय यूरोप, सेंट्रल यूरोप का बड़ा हिस्सा और वेस्टर्न यूरोप का भी कुछ हिस्सा ईरान की मिसाइल की रेंज में है। दोस्तों, अब तक ये संघर्ष मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन जो मिसाइल ताकत ईरान ने दिखाई है वो तो कहानी कुछ और ही कह रही है। ईरान को डिएगो गार्सिया हिट करने की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस इतना दिखाना था कि वो कोशिश कर सकता है। ईरान बस अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। भले ही डिएगो गार्सिया में
अमेरिकी बेस को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हर वो देश जो अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहा था, वो अब 2 बार सोचेगा जरूर अमेरिका के पक्ष में स्टैंड लेने के लिए। सऊदी हो, यूएई हो, जॉर्डन हो या कोई और, सबको अब लगेगा अगर हमने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान की मिसाइलें हमारे शहरों पर भी आ सकती हैं, और ऐसा हो भी रहा है। दोस्तों, ईरान की ओर से अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त मिलिट्री बेस को निशाना बनाना एक अहम कदम था। इससे ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता का पता चलता है, जो दुश्मन की पहले से की गई कल्पना से कहीं अधिक है। डियागो गार्सिया पर स्ट्राइक कर ईरान ने अपने मिसाइल क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। सवाल यह नहीं है कि मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई, बल्कि सवाल यह है कि ईरान की मिसाइल क्षमता, जिसकी सीमा 2000 किलोमीटर मानी जाती थी, इस टारगेट के बाद 4000 किलोमीटर रेंज को स्थापित कर रही है, जो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है और यूरोप से लेकर अमेरिका तक को संदेश गया है। इसलिए जो इंटरसेप्ट होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो असली सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। असली सवाल इंटरसेप्शन नहीं, बल्कि रेंज का विस्तार है। इससे यूरोप के बड़े शहर पेरिस हो या लंदन या फिर मिलान और अन्य सभी संभावित दायरे में आ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मैसेज उन यूरोपियों और नाटो के देशों के लिए है जो अब तक इस युद्ध में नहीं कूदे हैं और ईरान के मिसाइल रेंज की क्षमता को देखते हुए आगे भी इस जंग में कूदना नहीं चाहेंगे। इस नए टारगेट और रेंज विस्तार के प्रदर्शन के बाद खतरा अब सिर्फ खाड़ी, इजराइल या दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे सीधे यूरोप और नाटो इसकी जद में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने जो किया वो अमेरिका इजराइल के पास मौजूद जानकारी से परे और कपकपी पैदा करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य अड्डों पर मिसाइल से 2 हमले किए। डिएगो गार्सिया ईरान से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद है। ये धरती के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। पेंटागन का कहना है कि दोनों मिसाइलों को पहले ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन इससे 2 संकेत मिलते हैं। पहला, ईरान एक एक करके अमेरिका की तरफ से किए जा रहे सभी दावों को झूठा साबित कर रहा है। मसलन ट्रंप ने कहा था कि ईरान के जखीरे अब पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और अब ईरान ने इतनी दूर हमला कर दिया। दूसरा, अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों से बाकी सभी कारणों को दबाना शुरू कर दिया है और वो ईरान पर हमले की वजह के रूप में सबसे प्रमुखता से उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना बता रहा है। ईरान ने फिर से अमेरिका को ये चुनौती दी है कि तुम्हें ईरान की क्षमता का कुछ पता नहीं है। दुनिया की नज़र में पहली बार ईरान ने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश पेश की है। तो तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के माध्यम से पेंटागन दुनिया को एक संदेश देना चाह रहा हो कि देखो, ईरानी मिसाइलों की जद बहुत लंबी है और दुनिया के देशों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। बहरहाल, इस मिसाइल के जरिए ईरान ने अपनी ताकत का दायरा तो बता ही दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।